Hello friends, welcome back to my YouTube channel and this is Dr. Lata Sharma. So friends, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ मेडिकल इमरजेंसी से एंड ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी इंजॉयबल है एंड काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है. So our topic is ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस. फ्रेंड्स, मैंने इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है कि हमारे पेशेंट को कब हाई फ्लो ऑक्सीजन देना है, कब लो फ्लो ऑक्सीजन देना है, कब वेंटिलेट करना है, कितने FiO2 में रखना है. सो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं. सो अगर फ्रेंड्स आप भी कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक पे, सो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए स्पेशली, ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन जो है वो दूर हो सके. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस मतलब हमारे पास ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं. उसके साथ साथ उनमें फ्लो रेट कितना है, उनका FiO2 या फिर जिसको ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बोलते हैं वो कितना होता है. उसके साथ साथ हम लोग अपने पेशेंट को वेंटिलेट कब करते हैं, कब हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, कब लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं. अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है तो आज होने वाला है क्लियर. सो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिकेशंस क्या क्या है. मीन्स हम लोग अपने पेशेंट को ऑक्सीजन कब कब दे सकते हैं. सो सबसे पहला कंडीशन है हाइपोक्सीमिया. डैट मीन्स कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाना, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, तो इसको हम लोग हाइपोक्सीमिया बोलते हैं. उसके बाद आता है सीवियर ट्रॉमा. अगर सीवियर ट्रॉमा है किसी को तो उसमें भी हम लोग ऑक्सीजन देते हैं. एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर किसी में बर्न या मल्टीपल इंजरीज है तो हम लोग देते हैं. सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमारा क्लिनिकल गोल्स ऑक्सीजन थेरेपी देने का क्या है. मीन्स हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी अपने पेशेंट को क्यों देते हैं, मोटिव क्या है, गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है. सो सबसे पहले जैसे कि मैंने हाइपोक्सीमिया बताया, तो हाइपोक्सीमिया को ट्रीट करने के लिए जो ऑक्सीजन की कमी हुई है हमारे ब्लड में उसको दूर करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं. सेकंड, डिक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग. मतलब अगर किसी को लेबर ब्रीथिंग हो रहा है हमारे पेशेंट में तो उसको हम दूर करने के लिए देते हैं ऑक्सीजन थेरेपी. साथ साथ में अगर किसी का हार्ट का फंक्शन स्लो डाउन हो गया है या फिर काम नहीं कर रहा है, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट में या फिर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में देखा जाता है, तो इस टाइम भी हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं. सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं. सो देयर आर टू मेथड्स, लो फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम. सो अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारा हाई फ्लो देना है या लो फ्लो देना है या फिर कितने FiO2 में देना है, ये सब बताता है. सो फर्स्ट इज़ पेशेंट कंफर्ट और एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट. मतलब जिसमें हमारा पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा हम वो यूज़ करेंगे. द लेवल ऑफ FiO2 दैट इज़ नीडेड. मतलब अगर हमें पता है कि ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं या फिर कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट हैं तो उनमें हमें FiO2 ज़्यादा चाहिए होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए होगा, तो हम ज़्यादा FiO2 वाला यूज़ करेंगे. साथ में हम लोग देखते हैं कि हमें ऑक्सीजन कितनी देर तक देना है अपने पेशेंट को. अगर लंबे समय तक देना है, लॉन्ग टर्म के लिए देना है ऑक्सीजन, तो हम लोग ह्यूमिडिफायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली ऑक्सीजन को नहीं दे सकते हैं, वो करोड कर देता है पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स को. तो इसके लिए हम लोग ह्यूमिडिफायर का यूज़ करते हैं और फिर देते हैं. साथ में हम लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमारे पेशेंट के लिए कौन सा एफिशिएंट होगा. मीन्स हमारे पेशेंट को अगर लॉन्ग टर्म के लिए देना है तो हम लोग लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस से देंगे और साथ में ह्यूमिडिफायर यूज़ करेंगे. और अगर हमारे पेशेंट को शॉर्ट टर्म के लिए देना है या फिर कोई ट्रॉमा का कंडीशन है, शॉक का कंडीशन है या फिर कार्डियक अरेस्ट का कंडीशन है, तो हम लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे और साथ में हम लोग ह्यूमिडिफायर नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इमरजेंसी का कंडीशन है और ऊपर से हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हैं. सो दैट विल बी फाइन.
सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं। और उनमें भी सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस, जिसके थ्रू हम लोग लो फ्लो ऑक्सीजन दे सकते हैं। सो फर्स्ट है नेज़ल कैन्यूला, जो कि एक प्लास्टिक ट्यूब का बना हुआ रहता है और उसमें 2 प्रोंग्स होते हैं जो कि नोज़ में डालना होता है, जो हमारे नोज़ के होल्स है उसमें, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। और इसका जो ऑक्सीजन जो कैपेसिटी होता है, तो ये होता है 1 से 6 लीटर तक हम लोग इसमें ऑक्सीजन दे सकते हैं। और FiO2 है इसका 24 to 44%। सो फ्रेंड्स, जब भी आप नेज़ल कैन्यूला यूज़ करें 2 चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखें। करेक्ट प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब अच्छे से आपने उसको प्लेस किया हो। और दूसरी चीज़ कि हमारे पेशेंट के कुछ भी नोज़ में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कि ब्लीडिंग या कुछ भी वॉमिटिंग पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो ये सबसे पहले इनएक्सपेंसिव है, वेल टॉलरेटेड है, कंफर्टेबल होता है हमारे पेशेंट को, जिसमें कि इजीली हमारा पेशेंट खा पी सकता है। और पेशेंट को लंबे समय के लिए हम लोग इसके थ्रू दे सकते हैं नेज़ल कैन्यूला से, जैसे कि जो COPD के पेशेंट्स होते हैं उनमें हम लोग दे सकते हैं। लेकिन एक और ज़रूरी बात कि आप हमेशा ह्यूमिडिफायर के साथ ही लॉन्ग टर्म में दे नेज़ल कैन्यूला से ऑक्सीजन अपने पेशेंट को। डिसएडवांटेजेस, प्रेशर सोर्स, अगर बहुत समय तक ऑक्सीजन देंगे तो प्रेशर सोर्स हो सकता है, क्रस्ट फॉर्म कर सकता है, पूरे म्यूकोसा जो भी है उसको पूरा ड्राई कर सकता है, एपिस्टैक्सिस हो सकता है, नोज से ब्लीडिंग हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड लो फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस की तरफ, जो कि है सिंपल फेस मास्क। और फ्रेंड्स, इसका जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो 6 to 10 लीटर है और इसमें FiO2 है 40 to 60%। और ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पेशेंट को इरिटेशन होता है नेज़ल कैन्यूला से, कुछ भी चीज़ नोज़ में सह नहीं पाता है, तब हम लोग फेस मास्क का, सिंपल फेस मास्क का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आप सिंपल फेस मास्क के एडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहले ये सिंपल है, लाइट वेट का है और इसमें हमारा जो पेशेंट को ऑक्सीजन मिलता है वो और भी ज़्यादा मॉइस्ट होकर मिलता है और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा इसमें है। और उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। तो ये पूरे फेस और पूरे नोज़ को कवर करता है, पूरे माउथ और नोज़ को। तो इसके लिए जब भी हमारा पेशेंट कुछ बोलना चाहेगा, खाना पीना चाहेगा या वॉमिटिंग करना चाहेगा तो हमें बार बार रिमूव करना पड़ता है। और साथ साथ में ये हमारे पेशेंट की आइज़ में भी इरिटेट कर सकता है। अगर पेशेंट को फेशियल बर्न है या फेशियल ट्रॉमा है तो उस टाइम पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं सिंपल फेस मास्क का। So now move on to our next device, that is Venturi mask. So friends, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हम लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन भी दे सकते हैं और साथ साथ में लो फ्लो ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे वाल्व्स अवेलेबल होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हाई फ्लो देना है तो हाई फ्लो, लो फ्लो देना है तो लो फ्लो का वाल्व यूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि जो हाइपोक्सीमिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर हमें लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन देना है, मीन्स FiO2 कम करना है, तो भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। वेंचुरी मास्क में हम लोग 2 to 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन तक दे सकते हैं एंड इसका FiO2 होता है 24 से 60% कंसंट्रेशन ऑक्सीजन दे सकते हैं, और जिसको कि हम लोग मन चाहे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड अब बात कर लेते हैं वेंचुरी इफ़ेक्ट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, वेंचुरी इफ़ेक्ट इज़ बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है फ्लूइड का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो फ्लूइड का प्रेशर होता है उसके साथ। मीन्स अगर किसी फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उस फ्लूइड का प्रेशर डिक्रीज होगा एंड इट अप्लाइड फॉर बोथ लिक्विड एंड गैसेस। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन में इसमें अलग अलग कलर के वेंचुरी वाल्व प्रेजेंट है और उसके अकॉर्डिंग इसमें नंबरिंग किया हुआ है। इसमें ऑक्सीजन फ्लो के साथ साथ उसके FiO2 भी दिया हुआ रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सो सबसे पहले है ब्लू कलर जिसमें FiO2 24%, O2 फ्लो 2 लीटर पर मिनट। वाइट
white color, that is FiO2 28% and O2 flow 4 liter per minute. Orange, that is 31% FiO2 and O2 flow is 6 liter per minute. Yellow, जिसका FiO2 35% है and O2 flow is 8 liter per minute. Red is FiO2 40% and O2 flow is 10 liter per minute. And green, that is FiO2 उसका 60% है और O2 flow 15 liter per minute है. तो हम इसके अकॉर्डिंग जितना हमें O2 फ्लो देना है, जितना हमें अपने पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, हाई फ्लो या लो फ्लो या फिर FiO2 हमें कितना रखना है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. Now next move on to our next device, that is non-rebreathing mask, that is NRBM. इसमें जो ऑक्सीजन फ़्लो है वो ऑक्सीजन कैपेसिटी वो है 10 to 15 लीटर इसमें हम लोग पर मिनट दे सकते हैं. 10 इज़ द मिनिमम एंड इसमें जो FiO2 है या फिर जो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है वो अप टू 90% है. हम लोग को अगर हाई फ्लो ऑक्सीजन देना है तो हम लोग NRBM के थ्रू देते हैं. और इसमें रिजर्वियर बैग होता है जो कि अगेन काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो कि बाहर के ऑक्सीजन को उसमें आने नहीं देता है और ऑक्सीजन अगर कम भी होता है तो भी वो ऑक्सीजन सप्लाई को बनाए रखता है पेशेंट के लिए. तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं NRBM के एडवांटेजेस. तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो NRBM है उसमें 90% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जाता है. तो जो हमारे सीवियर हाइपोक्सीमिया वाले पेशेंट्स हैं उसको ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है. उसके साथ साथ जो रिजर्वियर बैग है उसमें एक्सेल्ट ऑक्सीजन को कंजर्व करके रखता है. एंड अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. तो जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो रिजर्वियर बैग है उसमें एक्सेल्ट एयर होता है, तो उसमें अगर हमने सफिशिएंट अमाउंट पे ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को तो वो CO2 को इनहेल कर सकता है. क्लोस्ट्रोफोबिया, डैट मीन्स कि उसको बंद रहने का डर हो सकता है एंड उसके आँखों में इरिटेशन कॉज कर सकता है या फिर हमारे पेशेंट को अनकंफर्टेबल हो सकता है अगर हम लंबे समय तक के लिए NRBM यूज़ करेंगे. तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं NRBM को, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म. So friends, now move on to our next device, that is back valve mask system, that is also known as BVM device. Means BVM friends, मैं एक चीज़ और पहले क्लियर करना चाहूँगी कि BVM हम लोग ऑक्सीजन डिवाइस में नहीं रखते हैं, हम लोग इसको वेंटिलेटिंग डिवाइस बोलते हैं. वेंटिलेट करने में काम करता है, नॉट फॉर ऑक्सीजनेशन. तो वैसे पेशेंट्स जिनमें उनका लंग्स काम नहीं कर पाता है अच्छे तरीके से, खुद से वेंटिलेट नहीं कर पाते हैं, हम लोग उनमें आर्टिफिशियल वेंटिलेट करवाते हैं थ्रू BVM. और फ्रेंड्स इसमें भी जो ऑक्सीजन जो FiO2 है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो 100% है और इसमें हम लोग 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फ्लो दे सकते हैं. और इसमें भी एक रिजर्वियर बैग होता है जो कि अगेन काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे पेशेंट को रीब्रीथिंग करने के लिए. और इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हम अपने पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट ना करें. So friends, now move on to our next device, that is oxygen hood. और ये हम लोग पीडियाट्रिक ग्रुप एज के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उनके लिए बेस्ट डिवाइस है. अगर आपको थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ऑक्सीजन देना है इन्फेंट या फिर किसी नेओनेट्स में, तो सबसे अच्छा डिवाइस ऑक्सीजन होड माना गया है. एंड इसमें जब भी आप यूज़ करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें आपको नेबुलाइज़र नहीं यूज़ करना है इसके साथ. और इसमें जो ऑक्सीजन फ्लो रेट है वो 10 to 15 लीटर पर मिनट है एंड FiO2 इज 80 to 90%. और इसमें जो बेबी का सिर्फ हेड को कवर करता है और उसका जो लोअर बॉडी होता है वो फ्री रहता है, ताकि हमारा जो बेबी है उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो. एंड इसमें ह्यूमिड एंड मॉइस्ट वार्म ऑक्सीजन जाता है हमारे बेबी को. सो फ्रेंड्स, नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट डिवाइस, दैट इज ऑक्सीजन टेंट्स. एंड ये हम लोग एडल्ट पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं और इसमें जो ऑक्सीजन फ्लो रेट होता है वो 10 to 12 लीटर पर मिनट एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज 60 to 70%. एंड इसमें CO2 को हम लोग रिमूव कर देते हैं. इसमें सोडा लाइम एंड वाटर वेपर होते हैं जो कि कैल्शियम क्लोराइड बन जाते हैं और CO2 रिमूव हो जाता है. एंड इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि इसमें
हम लोग कन्फाइनिंग एंड काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड पेशेंट महसूस करते हैं और इसमें FiO2 जो है वो वेरी करता रहता है और इसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर अभी भी आप लोगों का कुछ कन्फ्यूज़न रह गया है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जितनी डिवाइसेस के बारे में बताएं वो सब डिवाइसेस मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक एक डिवाइस करके। तो आप लोगों के जो भी थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो जाएंगे। एंड अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है, सो प्लीज़ मेंशन मी इन कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, सो प्लीज़ गिव thumbs up and don't forget to subscribe to my YouTube channel, that is Osmosis Priya, and stay tuned. Bye bye, take care.